हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो जीके से संबंधित है। 10 दिसंबर 2020 को हुआ सेकंड शिफ्ट के अंदर। इससे पहले हमने कई पेपरों का अध्ययन किया। आप उन पेपरों का निरंतर अध्ययन करते रहिए और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। इस पेपर में हम जीके से संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे और विस्तार से समझेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है सांगपो, सेकंड ऑप्शन है मेकोंग, थर्ड ऑप्शन है मापचा खंबाब, फोर्थ ऑप्शन है इरावदी। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? मापचा खंबाब। मैं आपको बता दूं कि तिब्बत में कैलाश पर्वत कर्णाली और एशिया की 3 अन्य बड़ी नदियों का स्रोत है। कर्णाली नेपाल की सबसे लंबी नदी और उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई गहरी घाटियों के माध्यम से भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश तक जाती है, जहां ये गंगा से मिलती है। कर्णाली नदी कैलाश से दक्षिण में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। इसका स्रोत हिमालय में गुड्रोन ला के उत्तर में पुरंग काउंटी में लगभग 3950 मीटर की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर में है। कर्णाली गंगा या गंगा नदी की सहायक नदी है और तिब्बती भाषा में इसे माचो खबूब यानी मयूर नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों के दल द्वारा निम्नलिखित में से कितने दिनों तक दांडी मार्च की गई? 11 दिन तक, 31 दिन तक, 15 दिन तक या 24 दिन तक? दांडी यात्रा या उसको क्या बोल सकते हैं हम? नमक सत्याग्रह। क्या बोल सकते हैं हम? नमक सत्याग्रह। कब से हुआ ये? 12 मार्च 1930 से कब तक? 6 अप्रैल 1930 तक। ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला। कितने अनुयायी थे इसके साथ? 79 अनुयायी। कितनी दूरी तय की उन्होंने? 241 मील। कितने दिनों में की? 24 दिनों में। तो राइट आंसर क्या हो गया? 24 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रमों के रूप में एक एकीकृत संरक्षण मिशन नमामि गंगे कार्यक्रम को अनुमोदित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 2011, सेकंड ऑप्शन है 2016, थर्ड ऑप्शन है 2019 और फोर्थ ऑप्शन है 2014। तो राइट आंसर क्या है? 2014। राइट आंसर क्या है? 2014। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में इसे हरी बस्ती को मंजूरी दे दी। नमामि गंगे कार्यक्रम में व्यापक रूप से गंगा नदी को साफ सुरक्षित करने का प्रयास शामिल है। प्रमुख बिंदु थे उनके। नमामि गंगे कार्यक्रम एक पंजीकृत संरक्षण मिशन है जिसे प्रमुख कार्यक्रम के रूप में शुरू किया। जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य शक्तिशाली समुच्चय राष्ट्रीय गंगा नदी के संरक्षण और देह के संगम को पूरा करना था। कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ क्या क्या थे मैं बता देता हूं आपको। मलजल शोधन संरचना। सेकंड था विकास नदी। तीसरा था नदी सतह की सफाई। चौथा था जैव विविधता। पांचवा था वन रोपण। छठा था
जन जागृति। 7वां था अनुवादीकरण। 8वां था गंगा ग्राम। ये क्या कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ थे। तो इस प्रकार इसका कार्यक्रम का अनुमोदन कब हुआ, 2014 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वह न्यूनतम प्रतिशत जमा होती है जो किसी वाणिज्य बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखनी होती है। तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या है, रेपो दर। सेकंड ऑप्शन क्या है, वैधानिक तरलता अनुपात। थर्ड ऑप्शन क्या है, नगद आरक्षित अनुपात। फोर्थ ऑप्शन क्या है, रिवर्स रेपो दर। तो यार राइट आंसर क्या है, वैधानिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम को निम्नलिखित में से कौन सी नगरी लिच्छवियों से दहेज के रूप में प्राप्त हुई थी। तो पहला ऑप्शन है मगध, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन, चौथा है प्रयाग। तो यार राइट आंसर क्या है, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, करेंसी नोटों के मुख्य मूल्य की पहचान में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु आरबीआई ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया। किरण, मनी, धन, आशा। आरबीआई बैंक नोट्स की पहचान में दृष्टिबाधित लोगों की चुनौतियों के प्रति संवेदनशील होने के कारण से उन्होंने क्या किया, एक मनी ऐप को लॉन्च किया। नेक्स्ट, देश न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं किया गया है। वितरित, आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक। तो यार राइट आंसर क्या है, वितरित। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के जनवरी 2020 के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। मलप्पुरम, पटना, लखनऊ, जबलपुर। तो यार राइट आंसर क्या है, मलप्पुरम। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे आगे चल रहा है 35 करोड़ भारत का, वृद्धि सबसे ज्यादा चीन में 19.6 करोड़, संयुक्त अरब अमीरात में 315% और कतर में 271%। अभी आपको मैं बता देता हूं ये जो किस सिटी के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो पहला है मलापुरम। मलापुरम का है 44.05% है ये। दूसरा है कोजिकोडे 34.51, कोलाम 30.99, त्रिशूर 30.22, सूरत 26.69, त्रिपुर 26.21। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। कार की बेल्ट, अलार्म घड़ी, बॉल पेन, स्टीम आयरन। कौन सी वस्तु करती है, स्टीम आयरन। ऊष्मागतिकी क्या है, ऊष्मा प्लस गतिकी, ऊष्मा की गति संबंधी या ऊष्मा या गति के अंतर्गत ऊर्जा कार्य और ऊष्मा में रूपांतरण तथा इसका तापमान और दाब जैसे स्थूल चरों से संबंध का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, 2019 में 18वीं फीना विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की गई थी। अमेरिका के द्वारा, कोरिया के द्वारा, ऑस्ट्रिया के द्वारा, चीन के द्वारा। तो यहाँ कोरिया के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी,
कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में खेलकूद के प्रोत्साहन हेतु सर्वोत्तम राज्य के लिए स्पोर्ट्स स्टार एसेज पुरस्कार प्राप्त किया? उड़ीसा ने, हरियाणा ने, मणिपुर या पंजाब ने? तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 2024-2025 तक 5 ट्रिलियन जीडीपी प्राप्त करने के लिए भारत को बुनियादी ढांचे पर डैश व्यय करने होंगे? 200 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ या 150 लाख करोड़? तो यहाँ राइट आंसर है 100 लाख करोड़। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपनाया जाता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ये करों को कम करता है। दूसरा ऑप्शन है यह अधिक नकदी रखने को प्रोत्साहन देता है। थर्ड है ये खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। चौथा ऑप्शन है ये सरकार के व्यय में वृद्धि करता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? ये खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार विश्व में उभरते ग्रीन बॉन्ड बाजार के रूप में भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है तीसरा, तीसरा ऑप्शन है दूसरा और चौथा ऑप्शन है चौथा। तो यहाँ राइट आंसर है दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है? कच्छ में, श्रावस्ती में, दंतेवाड़ा में, माहे में? तो यार राइट आंसर क्या है? दंतेवाड़ा में। कितनी थी दंतेवाड़ा के अंदर? साक्षरता की दर थी 42.12%, जिसके अंदर पुरुषों की थी 51.92 और लेडीज की थी 32.54%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिजो लोगों की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? बेहदीन खलम, लाहो, चेराव या नो क्रेम? तो यहाँ राइट आंसर क्या है? चेराव। चेराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डांडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है तो बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं और ताल पर नृत्य करते हैं। नेक्स्ट, देश से चिप रहित एटीएम कार्ड आविष्कार अस्वीकार्य हो गए और चिप आधारित मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड प्रचलित हो गए। तो वो तारीख बताइए कि किस तारीख से एटीएम कार्ड अस्वीकार्य हो गए और चिप आधारित मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड चालू हो गए? तो 1 अप्रैल 2020 को, 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2020 को या 31 मार्च 2019 को? तो यहाँ राइट आंसर है 1 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट, हेलिओडोरस स्तंभ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आधुनिक वेश नगर के पास स्थित पत्थर से निर्मित प्राचीन स्तंभ है। इसका निर्माण 110 ईस्वी पूर्व हेलिओडोरस ने करवाया था, जो भारतीय यूनानी राजा अंतलिखित के शुंग राजा भागभद्र के दरबार में दूत थे। नेक्स्ट, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा वर्ष 2019 में व्यक्तियों के आंतरिक विस्थापन संबंधी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का स्थान डैश था? तो सोचो थोड़ा कौन सा था?
तीसरा ताक, चौथा ताक, पहला ताक, दूसरा ताक। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? पहला। यहाँ राइट आंसर क्या है? पहला था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के क्षत्रिय शक्ति का एक भाग नहीं था? तो कौन सा नहीं था? मगध, कान्यकुब्ज, कुरु या कौशल? तो यहाँ राइट आंसर क्या है? कान्यकुब्ज। नेक्स्ट, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार जारीकर्ता बैंक के एटीएम से हर महीने निम्नलिखित में से कितने वित्तीय लेन देन निःशुल्क किए जा सकते हैं? 9, 2, 5 या 7? 5 किए जा सकते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद के वास्तुकार थे? हर्बर्ट बेकर, सैमुअल स्विंटन जैकब, थर्ड ऑप्शन है फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस, फोर्थ ऑप्शन है चार्ल्स व्याट। तो यहाँ राइट आंसर है पहला आंसर, हर्बर्ट बेकर। नेक्स्ट है, मोढेरा के सूर्य मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? इंडो गोथिक स्थापत्य कला शैली, जोंग वास्तुकला शैली, कलिंग स्थापत्य कला शैली, चालुक्य स्थापत्य कला शैली? तो यहाँ राइट आंसर क्या है? चालुक्य स्थापत्य कला शैली, फोर्थ आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता दशक घोषित किया गया था? तो 1975 से 1984 को, 1971 से 1980 को, 1981 से 1990 को, 1991 से 2000 को? तो यह राइट आंसर है 1981 से 1990 को, थर्ड ऑप्शन। क्या है राइट आंसर यहाँ? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण का विचार प्रस्तावित किया गया है? 82वां, 66वां, 75वां, 54वां? तो यह राइट आंसर है 75वां। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।